दोस्तों, इस संकट के दौरान हमारी सरकारें आवश्यकता अनुसार लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही हैं या मदद कर रही हैं, लेकिन ये मदद हमारे मजदूरों, गरीबों के लिए उस स्तर पर नहीं हो पा रही है जितना कि उन्हें रिक्वायर्ड है, जिससे कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। अगर आज उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती तो उनकी जो स्थिति हम आज, जो दुर्गति हम उनकी देख रहे हैं, शहर की गलियों में, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, शायद ऐसी दुर्गति हम नहीं देख रहे होते। आज सरकारों को हमारे इन ज़रूरतमंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उनके साथ कोई अनहोनी ना होने पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान और भी दिलाना चाहूंगा मैं, हमारे मजदूरों से एक कदम ऊपर उठकर हमारे कुछ ऐसे कारोबारी हैं जिन्हें हम माइक्रो तो नहीं, अल्ट्रा माइक्रो यानी कि अति सूक्ष्म कारोबारी कह सकते हैं, जो एक पायदान मजदूरों से ऊपर हैं, जो मजदूरी करते करते कुछ पूंजी इकट्ठा करके दोस्तों की मदद से, रिश्तेदारों की मदद से थोड़ा पूंजी इकट्ठा करके अपना कारोबार स्टार्ट किए हैं। या ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार थे, हर जगह से थक हार कर कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना कारोबार स्टार्ट किए, छोटा मोटा प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश किया या फिर जॉब वर्क कर रहे हैं। उनके साथ दो चार लेबर भी काम कर रहे हैं। आज उनकी ये स्थिति है कि अपने घर का खर्च चलाना उनके लिए मुश्किल है, अपने लेबर का क्या साथ देंगे वो। किसी तरह से अगर वो अपने अखराजात पूरे भी कर ले रहे हैं तो उनके पास दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं उनके सामने आज, जो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। वो दो समस्याएं मैं आपको बताता हूं। एक तो लैंड ओनर की तरफ से है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग किराए के मकानों में रहते हैं, किराए पर ही कारखाने चलाते हैं। आज दोस्तों, उनकी स्थिति यह होती है कि वो उतना ही कमा पाते हैं जितने में बामुश्किल उनके घरों के खर्चे पूरे हो पाए। जब उनका कारोबार चल रहा होता है तो वो समय पर किराया देने की स्थिति में नहीं होते हैं। आज जब कारोबार ठप है, कारखानों में ताले लगे हुए हैं, खर्चे के पूरे पैसे नहीं हो पा रहे हैं, इस वक्त वो किराए कहां से दे पाएंगे। अगर उन्हें यह कहा जाए कि आप 2 महीने बाद दे देना, तो 2 महीने बाद भी क्या पैसे आसमान से टपकेंगे? कहां से ला करके वो पैसे देंगे? स्थिति बिगड़ चुकी है। इस हालात को समझना होगा सरकारों को। दूसरी समस्या उनकी ये है, अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनके पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हालात बहुत खराब हैं, बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं वो लोग। सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। उनकी 2 महीने 3 महीने की स्कूल की फीस, किराए माफ करने होंगे। इन सरकारों को प्रयास करना होगा कि वो किराए माफ किए जाएं। इट्स अप टू द गवर्नमेंट हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज इट। लेकिन ये कंपलसरी होगा कि उनके साथ ये मदद की जाए। इसमें हमारे मजदूर भी शामिल हैं, छोटे छोटे कारोबारी भी शामिल हैं, और छोटे छोटी संस्थाओं में काम करने वाले वो हमारे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, बमुश्किल वो अपने घरों को चला पाते हैं। दोस्तों, आज की सरकारों के लिए ये 2 काम इतने मुश्किल भी नहीं हैं, और उस दौर में, जिस दौर में विधायकों को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए
सरकारों को गिराने के लिए, सरकारों को बनाने के लिए, अपने प्रभुत्व को राज्य के अंदर कायम रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। उस दौर में इतना मुश्किल काम नहीं है कि 2 महीने के किराए ना माफ करवाए जा सके या स्कूल की फीस ना माफ करवाई जा सके। अगर सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो ये जनता के साथ नाइंसाफी होगी, जनता के साथ धोखा होगा, और अगर जनता के साथ धोखा होगा तो सरकारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकारों को ये इंसाफ जनता के साथ करना होगा, वरना आने वाले दिनों में जनता उनके साथ इंसाफ करेगी, उनका हिसाब बराबर करेगी। और अपने इस कर्तव्यों को पूरा करते हुए अगर सरकारें इस फैसले को, हमारे इस मांग को, हमारी इस डिमांड को दिमाग में रखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाता है और जनता के साथ इंसाफ होता है, तो जनता भी आपके साथ खड़ी होगी, आपका साथ देगी। जय हिंद दोस्तों।